आप सभी का अपना चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं दवाई योहिम्बी इनम के बारे में, जो एक होम्योपैथिक दवा है। ये नपुंसकता दूर करती है, मर्दाना शक्ति बढ़ाती है, इसके साथ ही शीघ्र पतन दूर करती है। शीघ्र पतन दूर करने वाली और नपुंसकता दूर करने वाली दवा है। नपुंसकता दूर करने में नंबर 1 दवाई है। किसी भी कारण से नपुंसकता आ गई हो या शीघ्र पतन के शिकार हैं तो ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। विशेषकर नपुंसकता दूर करने में बहुत बढ़िया रोल है इस दवा का। चलो आगे चलते हैं इस दवाई के बारे में। ये शीघ्र पतन दूर करने के लिए दी जाती है। नपुंसकता दूर करने की सबसे बढ़िया दवा है। नपुंसकता दूर होती है इस दवा से। इसके अलावा ये यूरेथ्राइटिस में देते हैं, तनाव में देते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, जिसको बीपी ज़्यादा रहती हो ना तो वो ले सकता है। इससे बीपी नॉर्मल होती है और बीपी कम होगी, तो अधिक बीपी वाले लोग भी इस दवा को ले सकते हैं। इसके अलावा यौन शक्ति जिसमें बहुत कम हो, कमज़ोर हो, तो वो भी ले सकता है। यौन शक्ति बढ़ाती है। अस्थमा हो, जिसको दमा हो, तो दमा अस्थमा का रोगी भी इस दवा को यूज़ में लेता है, ले सकता है, लेना चाहिए। और अनिद्रा, तनाव भी दूर करती है ये दवा। ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है, वज़न घटाती है। जो वज़न में ज़्यादा है तो उन्हें भी ये दवा उपयोग में लेना चाहिए। ये दवा वज़न कम करती है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य में बहुत सुधार करती है। किसी भी कारण से नपुंसकता है, यौन सुख में कमी है या शीघ्र पतन है तो ये दवा उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये सब चीज़ें सही करती है। इसके अलावा इस दवा को परहेज भी करते हैं कुछ में, जैसे किसी को पेट में अल्सर हो या कि हृदय रोगी हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो या जिसको दिल का दौरा पड़ा हो, तो उन लोगों को ये दवा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिसको मतलब गैस ज़्यादा रहता है ना, एसिडिटी ज़्यादा रहता है पेट में, तो वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इस दवा का प्रयोग करें। ये ध्यान रखना होता है। वैसे होम्योपैथिक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई का ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये दवाई भी हानिकारक हो सकती है। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। कुछ दवाई लेने से कुछ दवाई होती है जो लेने से दुष्प्रभाव हो, तो वो दुष्प्रभाव ही ये दवा दूर करती है। जैसे किसी को नपुंसकता आ जाएगी, दवाइयों की वजह से आ जाती है। जो मानसिक रोगी होते हैं जो दवा लेते हैं उनसे होता है, या कोई ट्रामाडोल या और भी कोई दवाई होती है, नशीली दवा लेते हैं या वाइन वगैरह लेते हैं, जिनमें ये तकलीफ हो तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इस दवाई के साथ में लहसुन नहीं लेना है, प्याज नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, वाइन नहीं पीना इस दवाई के साथ। इसके अलावा सिगरेट भी नहीं पीना इस दवाई के साथ। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसको ज़्यादा गैस बनता हो वो इस दवाई का प्रयोग नहीं करें। लेने का तरीका ये होता है कि 1 ml दवा और 100 ml, मतलब 1 ml दवा और 100 ml पानी में मिला के लेते हैं। यानी ये एक ही टाइम में दी जाती है। 10 ml दवा देती है, मतलब 10 ड्रॉप डालने होते पानी में। 1 कटोरी पानी लेना है मतलब मात्रा के अनुसार, और फिर 1 बूंद में मतलब 100 ml पानी होना चाहिए। तो आप समझ 10 बूंद लेना है, तो उसको पानी में मिलाना है। फिर धीरे धीरे बूंद बूंद मतलब घुट घुट के पीना होता है, धीरे धीरे। इस तरीके से इस दवा को पीना है। एक साथ में वो पानी नहीं पीना होता, धीरे धीरे पीना होता है, चाय की तरह। हाँ, इस दवाई के साथ में चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना होता है। याद आ गया शायद से, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा 10 सप्ताह तक ये दवा ली जाती है। आगे डॉक्टर की सलाह अनुसार ले सकते हैं। अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो दिखाएं। अब जोधपुर के आसपास में, जोधपुर के नज़दीक हैं, या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई तो मंगवा सकते हैं। जोधपुर में एक अच्छा है यस होम्योपैथिक, डॉक्टर रावत चौधरी, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के। वो ट्रीटमेंट देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ओपीडी देखते हैं अच्छी से। तो कुछ दवाई लेने से दुष्प्रभाव हो ना तो वो भी ठीक करता है ये दवा, ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा डॉक्टर जैसा बोले उस अनुसार ये दवा लेना होता है। किसी किसी को ये दवा दिन में 3 बार भी देते हैं, 2 बार भी देते हैं और 1 बार भी देते हैं। अधिकतर 1 बार ही लिया जाता है। इस दवाई को 10 बूंद लिया जाता है, पानी में मिला के धीरे धीरे घूट घूट पीना होता है। ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देख करके आपको इस दवाई का प्रयोग नहीं करना है। अपने होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से मिलना है
उससे मिलने के बाद में ये दवा लेना होता है, क्योंकि इसके साथ में और भी कोई दवाई ऐड कर देते हैं और बाकी आप उनसे परामर्श करने के बाद में ही इस दवाई के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवाई होती है। इसके बारे में मैंने बता दिया है, जो मेरे पास में जानकारी थी। आप इस दवा को ले सकते हैं, पी सकते हैं एक टाइम। और वैसे ये होम्योपैथिक दवा है, होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, तो आप लीजिए, यूज़ कीजिए, पीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, इस दवाई का मतलब मिसयूज़ बहुत होता है। लोग इस दवाई को मतलब शौकीन के तौर पे ले लेते हैं, तो वो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा मिसयूज़ बहुत होता है इस दवाई का, बहुत लेते हैं। जिनको पता चल जाता है फिर वो दवाई मतलब अपनी शौकिया तौर पे लेते हैं, पीते हैं। तो अब क्या बताएं भाई। चलो अगले वीडियो में और कुछ बताते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं, बता सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस दवाई के बारे में भी मुझसे पूछा किसी ने कि इस दवाई के बारे में बताइए, जो होम्योपैथिक दवाई हो और नपुंसकता दूर करती हो और शीघ्र पतन दूर करती हो, अच्छा हो। तो मैंने इस दवाई के बारे में बताया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।